Good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Hi, this is Vijay Kumar. I am going to discuss a very interesting poem front of you, and which is very interesting. The name of this poem is Dust of Snow, written by a great writer, great poet, novelist रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मेरे दोस्त, आज की कहानी क्लास 10th के एक पोएम से मैं लिया हूँ। ये पोएम काफी इंटरेस्टिंग है। ये पोएम एक बहुत ही ग्रेट पोएट के द्वारा लिखा गया है, जो एक अजीबोगरीब बात को हम सब के बीच रखते हैं। इस पोएम के माध्यम से हम एक चीज सीख लेंगे कि हमारे ट्रेडिशंस में जो कहा जाता है कि कुछ चीज अशुभ हुआ करता है, दैट मीन्स अशुभ मीन्स अनऑस्पिशियस, जिसको आप बोलते हो डम, जिसको आप बोलते हो कि अशुद्ध चीज है ये। जैसे आप हेमलॉक ट्री की बात करें, क्रो की बात करें, जिसको कौवा बोलते हो आप। जब कौवा जब घर में काव 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 करती है ना, तब जानते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि यार कुछ तो गलत होने वाला है हम लोग के साथ। क्या होने वाला है हमारे साथ? या तो गेस्ट आने वाले हमारे घर। अधिकतर हम लोग इंडिकेट करते हैं नेगेटिविटी की, अधिकतर इंडिकेट करते हैं हम लोग पॉइजनियस थिंग्स की। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आई एम प्रेजेंटिंग नेक्स्ट एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉइजनियस एंड व्हाट इज अनऑस्पिशियस, राइट? जैसे मैं बात करता हूं, जब आप रास्ते में चल रहे होते हैं और कैट जो होता है वो आपका रास्ता कट कर देती है, तो क्या बोलते हो आप? सब लोग गाड़ी बंद कर देते हो यार, सब लोग गाड़ी बंद कर देते हो। साइकिल से जाते हो तो स्टॉप कर देते हो, वॉकिंग करते हो तो स्टॉप कर देते हो। आप बोलते हो कि यार दूसरा कोई पार होगा ना, उसके बाद में पार हो जाऊंगा, क्योंकि अगर दूसरे पार होने के बाद में पार हो जाऊंगा ना तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सुनो, उसी प्रकार से कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिया गया है, कुछ थिंग्स को लिया गया है, कुछ बर्ड्स को लिया गया है, जो इस बात को दिखाता है कि नेचर के द्वारा दिया गया चीज कभी भी कोई अशुद्ध हो नहीं सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम, जो काफी छोटी है लेकिन बहुत बड़ी चीज बता के हम सबके सामने गई है। यस और नो? चलिए, किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यार जानते हो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे राइटर है ना जो हमेशा नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जिनकी पोएट हमेशा स्टैंड्स होती है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर, जिनकी पोएम्स हमेशा स्टैंड्स होती है, रिवॉल्व होती है हमेशा नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पर, नेचुरली बेस्ड होता है। एक बहुत अच्छे राइटर हैं। इनकी कहानी आप क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन, मास्टर्स की डिग्री में भी इनकी अच्छी अच्छी पोएम को आप पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। आगे चलते हैं, क्या है कहानी में? द वे अ क्रो सॉक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्या होता है ना, पोएट विंटर सीजन में कहीं जा रहे होते हैं, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पैदल वॉकिंग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वो कहीं जा रहे होते हैं। इसी बीच उनकी थकान हो जाती है, वो हेमलॉक ट्री के नीचे में आराम करते हैं। इसी बीच क्या होता है, एक क्रो आती है और उस हेमलॉक ट्री के डाली में वो बैठ जाती है। जैसे ही हेमलॉक ट्री के डाली में बैठती है तो क्या होता है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड saved some part of a day I had rued। दैट मीन्स क्या है, होता क्या है ना कि पोएट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे बैठते हैं, कुछ क्षण बाद क्या होती है, एक क्रो आती है, उस पेड़ में बैठती है, डाली में बैठती है, डाली में बैठने से डाली क्या होता है, सॉकिंग, हिल रही होती है। यार आप कभी देखे हो कि बरसात के दिन में जब आप किसी पेड़ के नीचे जाते हो, बरसात जस्ट खत्म हुआ है, जस्ट रनिंग स्टॉप हुआ है, उसके बाद आप किसी पेड़ के नीचे जाना, और जब उस पेड़ के टहनी पर कोई भी पंछी क्या करेगी ना, बैठेगी ना, तो टहनी से पानी रेनड्रॉप्स आते हैं। या सुनो, उसी प्रकार से जैसे ही क्रो जो है उस पेड़ के टहनी पर बैठे से, तो वो क्या होने लगा, सॉकिंग होने लगा, राइट? उससे क्या, कुछ डस्ट के पार्टिकल्स जो हैं, आइस के पार्टिकल्स जो हैं, वो पोएट्स के पूरे बॉडी में लग जाता है। तो क्या होते हैं, जैसे ही वो आइस डस्ट ऑफ स्नो, दैट मींस पार्टिकल्स ऑफ आइस जो है ना, वो पोएट के हेड पर गिरता है, बॉडी पर गिरता है, तो पोएट हैप्पी हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है। यार हम लोग
लोग बात कर रहे थे कि सर आपने तो कहा कि हेमलॉक ट्री मतलब अनस्पेशियस होता है, अशुद्ध होता है, नेगेटिविटी को हम मानते हैं। यार राइटर फिर खुश क्यों हो गया? बैठे हैं हेमलॉक ट्री के नीचे, शॉकिंग कौन कर रहा है? क्रो कर रहा है, दोनों ही नेगेटिविटी के इंडिकेशंस हैं, बट पोएट हैप्पी क्यों है? क्या बोलते हैं पोएट? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनके जो अंदर की जो भावना थी, जो थकान था, जो उनका मूड ऑफ था पहले, जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उनके पार्टिकल्स उनके सर के ऊपर गिरती है, बॉडी में गिरती है, तो ऐसे उनका मूड चेंज हो जाता है। बोलते हैं एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मतलब मैं जो उदास था उस उदासी से मैं बच गया, मैं जो सैडनेस था उस सैडनेस से बच गया, अब मुझे खुशी हो रही है। दैट मीन्स पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं? पोएट ये मैसेज देना चाहते हैं कि नो एनी ऑब्जेक्ट्स और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स विच इज बैड फॉर अस, विच इज नेगेटिविटी फॉर अस। हम लोग अपने माइंड में किसी चीज को अशुद्ध मान लेते हैं, किसी चीज को खराब मान लेते हैं। नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया हुआ कोई भी चीज कभी भी अनऑस्पिशियस हो नहीं सकता है। ये हम नहीं, ये पोएट बोलते हैं इस पोएम के माध्यम से। थोड़ी सी ब्रीफ रिवीजन करते हैं हम लोग इस पोएम का। स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू हेमलॉक ट्री। कौन? पोएट स्टैंडिंग होते हैं उस पेड़ के नीचे, और डस्टेड स्नो अपॉन हिम, उन पर डस्टेड होता है। डस्टेड मतलब क्या होता है? डस्ट का जो आइस का जो पार्टिकल्स होता है उनके बॉडी में आ जाना। राइट, तो क्या होता है उसके बाद? क्या होता है? जैसे ही आइस के पार्टिकल्स उनके बॉडी में आता है, दैट चेंज हिज मूड, उनका मूड क्या होता है? चेंज हो जाता है। फ्रॉम सैड टू हैप्पी, उदासी से हैप्पी हो जाते हैं। वो उदास होते हैं ना, सैड जो होते हैं ना, उससे उनको हैप्पी हो जाते हैं। अब क्या है, आपको समझ में आ गया कि कहानी क्या बताना चाह रहा था। कुछ हम लोग पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। हेमलॉक ट्री और क्रो किस बात की इंडिकेशन करते हैं यहाँ पे? हमारे अकॉर्डिंग अनऑस्पिशियस, पोएम के अकॉर्डिंग अनऑस्पिशियस, बट राइटर सॉरी पोएट क्या बताते हैं कि दीज ऑल आर नॉट अनऑस्पिशियस, ऑल आर वेरी प्रीशियस एंड गुड थिंग्स। सिंबलाइज क्या किए हैं? क्रो को, डस्ट ऑफ स्नो को, हेमलॉक ट्री को, और राइम क्या है? ए बी ए बी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।